अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। संयुक्त राष्ट्र एक तरह से पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरह से बाजार के साथ नहीं चल रही, लेकिन जगह घेर रही है। और जब यह समय से पीछे होती है तो इस दुनिया में आपके पास स्टार्टअप और नवाचार होते हैं। इसलिए अलग अलग लोग अपनी चीजें करना शुरू कर देते हैं। ये बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लेकर कहा कि दुनिया में दो बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र उन दोनों के विषय में कहां है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह एक मूक दर्शक बना हुआ है। जयशंकर ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र जारी रहेगा, लेकिन तेजी से गैर संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र भी सक्रिय हो रहा है और मुझे लगता है इसका असर संयुक्त राष्ट्र पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार अपनी स्थापना के 75 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, जरूरतमंदों को मानवीय सहायता प्रदान करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा, क्योंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा। जयशंकर ने शनिवार को साफ कर दिया वे पाकिस्तान जाएंगे। वे इस्लामाबाद शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ की बैठक के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि मैं वहां भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं वहां एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने जा रहा हूं। बता दें कि साल 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की यह पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने से तब इनकार कर दिया था जब तक कि इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। जयशंकर ने दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क के पटरी से उतरने के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया, जिसके कई वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद ऐसी चीज है जो अस्वीकार्य है और वैश्विक दृष्टिकोण के बावजूद यदि हमारा कोई पड़ोसी ऐसा करना जारी रखता है तो सार्क में सामान्य रूप से काम नहीं चल सकता। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सार्क की बैठक नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्षेत्रीय गतिविधियां बंद हो गई हैं। वास्तव में पिछले 5-6 वर्षों में हमने भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं अधिक क्षेत्रीय एकीकरण देखा है। आपके विचारों और सुझावों का हमें रहेगा इंतजार। मिलूंगा अगले अंक पर। फिलहाल नमस्कार।